नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। चर्चा 100 करोड़ टीकाकरण का है। मुद्दा भारत के 100 करोड़ लोगों को टीकाकरण कर देने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मन की बात में इस पर जम के भारत के सभी लोगों को सराहना की, सभी वर्ग के लोगों को सराहना की है। वो चाहे डॉक्टर हों, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग हों, चाहे वो वैज्ञानिक हों जिन्होंने टीका का आविष्कार किया, अन्वेषण किया, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों जिन्होंने टीका जन जन तक पहुंचाने में प्रशासन की, सरकार की मदद की, अथवा भारत के नागरिक खुद जिन्होंने टीका स्वीकार किया, टीका लिया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण देश को धन्यवाद दिया है। सही बात है, कोरोना से लड़ने के लिए अभी तक कोई कारगर उपाय नहीं मिला है, कोई चिकित्सा दवाई कुछ भी नहीं उपलब्ध है, कुछ भी नहीं आई है। केवल और केवल सांकेतिक आधार पर, सिम्टम के आधार पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और लोग बच जा रहे हैं। अभी तक जो कुछ समझ में आया है, जो कुछ वैज्ञानिकों ने खोज पाया है, वो ये है कि टीका लगा लीजिए तो क्षति कम होगी, नुकसान कम होगा, या मृत्यु का आंकड़ा घट जाएगा, ऑक्सीजन लेवल घटने का आंकड़ा कम हो जाएगा। वह एकमात्र उपाय है टीका। भारत बहुत बड़ा देश है, चीन के बाद सबसे बड़ा देश भारत है। अब तक भारत 130 करोड़ 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 100 करोड़ टीका लग जाना बहुत ही गर्व की बात है। ऐसे तक आधी दुनिया का टीका लग सकता है। छोटे छोटे देश से अगर मिला लिया जाए तो ऐसे 2500-3000 देश में अगर इतना टीका लगा होता तो टीका संपूर्ण टीकाकरण हो गया ऐसा घोषित कर सकते थे। लेकिन हमारा देश 130 करोड़ आबादी वाला देश है, चीन के बाद 2 नंबर पर हम जनसंख्या के मामले में है। तो यह अभी एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात विरोधी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 135 करोड़ में 100 करोड़ का टीका लग गया तो बहुत बड़ी बात है। कहने के लिए विपक्षी भले कह रहे हों कि 35% लोगों को दोनों टीका लगा है, लेकिन वैज्ञानिकों का तर्क है यदि एक भी टीका लगा है तो व्यक्ति न लगे टीका वाले व्यक्ति से अधिक सुरक्षित है। वैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि दूसरा टीका केवल बूस्टर है। दूसरा टीका पहले टीके को अधिक समय तक टिकने के लिए, शरीर के अंदर उसका जो वायरस से लड़ने की क्षमता है अधिक समय तक रहे, लंबा समय तक चले, खाली ये बूस्ट करने का काम कर रहा है दूसरा टीका। पहला टीका ही पर्याप्त है। ऐसे दूसरा टीका लग जाता है तो आदमी अधिक निश्चिंत हो जाता है। डॉक्टरों का मानना है कि 2 टीका लगने के बाद यदि कोई कोरोना ग्रस्त होता भी है तो उसे अस्पताल तक जाने की स्थिति नहीं बनेगी। जाता है तो ओपीडी से लौट आता है, अथवा अपने जो जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं उनसे इलाज करा करके वो ठीक हो जा रहा है। जैसे पहले सर्दी जुकाम था उस तरह से अब कोरोना अगर टीका लगे हुए व्यक्ति हो रहा है तो सर्दी जुकाम से ऊपर कुछ नहीं है। खैर, खुशी की बात यह है जो टीका बच्चों के लिए तैयार हो रहा है, 2 साल से लेकर 18 साल तक लोगों के लिए तैयार हो रहा है, वो भी अंतिम चरण में है। कभी भी उस पर ह्यूमन ट्रायल हो चुका है, कभी भी लगना शुरू हो सकता है। सरकार कभी भी लगने की घोषणा कर देगी। ये खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है। तब हमारे देश की आबादी पूरी तरह से सारे लोग सुरक्षित हो जाएंगे। अगर एक भी टीका बच्चों को भी लग गया और बड़ों को तो लग ही रहा है तो लगभग 135 करोड़ लोगों को टीका लग जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है। मोदी जी ने प्रशंसा किया तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी देश की इकाई इस पर गदगद है, प्रसन्न है। मुद्दा यह है कि बहुत सारे आरएसएस से जुड़े लोग, बहुत सारे विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग, बहुत सारे भाजपा के पदाधिकारी अब अलग अलग एनजीओ के माध्यम से, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से कोरोना काल में कोरोना से बचने के लिए बहुत सारा काढ़ा बांटा है, दवाइयाँ बांटी हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ बांटी हैं घर घर जाकर के फ्री में, बिना किसी पैसे के। उनमें से एक बहुत बड़ी संस्था है डायबिटिक केयर सेंटर, ठाणे, महाराष्ट्र का मुंबई से सटा इलाका है। ठाणा एक बहुत बड़ा जिला है, कह लीजिए बहुत बड़ा जिला है, मुंबई से बड़ा जिला ठाणे जिला है, इसमें आदिवासी इलाके भी हैं। तो इस डायबिटिक केयर सेंटर को जब लगा कि अभी कोरोना आ गया है तो कोरोना से लड़ने के लिए कुछ किया जाए, डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा कोरोना से प्रभावित होते हैं, तो इन्होंने आरएसएस के सहयोग से, विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से बड़े पैमाने पर जो काढ़ा, कोरोना से लड़ने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा बनवाया गया था, उसको घर घर जाके बांटना शुरू किया गया। कम से कम 50 लाख पैकेट इन्होंने काढ़ा ठाणे में बांटा। इसका पूरा का पूरा श्रेय आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश शर्मा को जाता है।
वो बेचारे ओम प्रकाश शर्मा आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो खुद कोरोना से पीड़ित हो गए। वो उनकी धर्मपत्नी दोनों जन कोरोना से संक्रमित हो गए, संक्रमित होकर अस्पताल पहुंच गए, बेचारे आईसीयू तक पहुंच गए। लेकिन चूंकि वो लाखों लोगों को दवाई बांटा है, चिकित्सा में सुविधा दी है, पूरे जीवन वो देश सेवा में, प्रदेश सेवा में, जन सेवा में बिताया है, तो भगवान ने जल्दी सुन लिया, वो ठीक भी हो गए। लेकिन वो हिम्मत नहीं छोड़े, ठीक होने के बाद फिर से काढ़ा बांटना शुरू किए। आदिवासी पड़गा वाड़ा जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ जा करके काढ़ा बांटते रहे, खुद की बीमारी की परवाह किए बिना। तो वो डायबिटीज केयर सेंटर के अध्यक्ष हैं, परशुराम सेवा जो उनकी संस्था है उसके प्रमुख हैं वो। तो अपने अपने स्तर पर बहुत बड़ा काम किए। जिस दिन मोदी जी ने मन की बात में 100 करोड़ वाले लक्ष्य को पूरा करने की प्रसन्नता जताई, उसी दिन उन्होंने एक गेट टुगेदर रखा, और जो कोरोना वीर थे, जो कोरोना योद्धा थे, जो कोरोना से लड़ रहे लोगों को बचाने के लिए प्रयत्नरत थे, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा। छोटे पैमाने पर कोरोना का जो मापदंड चल रहा है, कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा बना हुआ है, बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हो नहीं सकता, लेकिन तो भी उन्होंने एक छोटा कार्यक्रम रखा और जो प्रमुख लोग थे उन्हें सम्मानित किया। ओम प्रकाश शर्मा के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व उप महापौर, ठाणे के पूर्व उप महापौर एडवोकेट काले भी थे। और इतना ही नहीं, उनकी पूरी टीम थी, जो डायबिटिक केयर सेंटर संस्था है उसके सारे लोग, डॉक्टर सुशील इंदौरिया जैसे प्रबुद्ध लोग जो कोरोना पेशेंट को ठीक कर रहे हैं वो भी थे, और भाजपा के वरिष्ठ नेता केपी मिश्रा, वरिष्ठ नेता राकेश मिश्रा, चंद्रिका तिवारी, डॉक्टर रत्नेश मिश्र, विश्वदीप प्रसाद सुरेंद्र पांडे, ऐसे सारे लोग, जज सुरेश द्विवेदी, पूर्व जज सुरेश द्विवेदी, ये लोग थे जिनका सम्मान हुआ, जिन्होंने सम्मान किया। एक्चुअली सम्मान तो ये सब पूरे देश की जनता का करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जो जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कोरोना मापदंड के तहत रहना स्वीकार किया, को लॉकडाउन स्वीकार किया, कष्ट सहा, तो सत्कार तो उस जनता का भी होना चाहिए, क्योंकि जनता ने बात माना, इसलिए कोरोना पर जल्दी काबू पाया गया। वैसे डॉक्टर इंदौरिया का मानना है कि अभी 100 करोड़ टीका लगा है, तो 2 महीने के अंदर अंदर 100 करोड़ टीका और लग जाएगा, क्योंकि अगर हम 135 करोड़ हम लोग हैं, तो हर एक को अगर डबल डोज देना है तो कम से कम 350 करोड़ के आसपास टीका चाहिए। तो अगर 200 करोड़ भी टीका लग जाएगा तो भी काफ़ी राहत की बात होगी, क्योंकि रोगी जो हैं उन्हें पहले कवर किया जाना चाहिए। खैर, ये मुद्दा अलग है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बड़ाई ही करेंगे, लेकिन बुराई करने वालों को कमी नहीं है। संजय राउत जो है शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि लग रहा है कि 35% लोगों को टीका लगा है, ये तो खाली हवा फुलाया जा रहा है, ये गुब्बारा फुलाया जा रहा है। खैर, केंद्र के हिसाब से विपक्ष में है, भले महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, तो वो अपनी नीति के तहत तो जो बुराई करना हो करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि 12 करोड़ के महाराष्ट्र में, 12.5 करोड़ महाराष्ट्र में 9 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लग चुका है। 9 करोड़ डोज टीका लग चुका है। ये राहत भरी खबर महाराष्ट्र के लिए भी है। महाराष्ट्र में कोरोना कंट्रोल में है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी दावा कर रहे हैं। वैसे उनका, टोपे का मानना है कि अगली दिवाली जो आ रही है, इस दिवाली के बाद कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। वैसे अभी तक का जो संकेत है वो ये है कि तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर अगर टोपे की बात मानी जाए तो अगर दिवाली जिस तरह से त्यौहार चल रहे हैं, जिस तरह झुंड भीड़ इकट्ठा हो रही है, इससे निश्चित है तीसरी लहर जो नज़दीक दिखाई दे रही है वो आ सकती है। उनका मानना है कि आप त्यौहार मनाएं तो जो कोरोना मापदंड है उसको मानते हुए उसके तहत त्यौहार मनाएं। अभी कोरोना कहीं गया नहीं है। देखिए, कोरोना को लेकर के जो मापदंड हैं उसको न मानने वाले जो बहुत गर्व से कहते थे वो सब पीड़ित हो गए हैं। मास्क लगाने का विरोध लोग कर रहे थे, जबकि मास्क बहुत बड़ा कवच है। पूरी तरह से मास्क कवच नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा कवच है। अब देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे, उनकी माता, उनकी बहन, ये भी कोरोना से पीड़ित हो गए हैं। एक दिन पहले खबर है कि वो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, घर होम क्वारंटाइन पर हैं। तो ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि मास्क नहीं लगाएंगे और कार्यक्रमों में मास्क नहीं लगाए। उनकी माताजी कोरोना हुआ
उनका भी टेस्ट हुआ, उनकी बहन का हुआ, सब पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मतलब कोरोना मापदंड के तहत ही रहने में भलाई है, वरना ये राक्षस है कोरोना, ये जीवन को नरक बना देगा। तो ऐसे राक्षसों से दूरी बना के रहने में भलाई है, क्योंकि कोरोना राक्षस है। जैसे बोलते हैं ना कि बुरे से दूर रहो, तो बुरा है से दूर ही रहो। तो कोरोना में तो यही मापदंड है ना, दूरी बना के रखो और छुआछूत से बचो, मत स्पर्श करो, नज़दीक मत जाओ, हाथ मत मिलाओ, दूर से नमस्ते करो और मास्क जरूर लगाओ, हाथ साफ करो, पैर साफ करो, नहाओ, स्नान करो। यही तो इसके मापदंड हैं। तो अगर इसका अनुपालन हुआ, लोगों ने ठीक से पालन किया, तो निश्चित है कि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी, वरना नज़दीक दिख रही एक तीसरी लहर। आप अगर चश्मा निकाल के देखेंगे तो चश्मा के निकालने पर जितनी दूरी से दिखता है उतनी दूरी पर कोरोना की तीसरी लहर आके खड़ी है, इंतजार कर रही है। आप बस मास्क हटाइए, वो आके दबोच लेगी। अब जैसे डॉक्टर सुशील इंदुरिया बता रहे हैं कि अब भी कुछ भी हो जाए, अगर हम मापदंड को अवॉइड नहीं करेंगे, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको अवॉइड नहीं करेंगे, तो निश्चित है कोरोना कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाइना में लॉकडाउन शुरू हो गया है, कोरोना चाइना का पाप है। तो अगर हम लोग भारतवासी अपने को संभाल के नहीं रखे, कोरोना के मापदंडों पर का पालन नहीं किए, तो निश्चित है कि कोरोना बर्बाद कर देगा, तीसरी लहर आ जाएगी, फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। ओम प्रकाश शर्मा जैसे टू गेट टुगेदर में उनका यही दुख रहा है कि लोग बेपरवाह हो गए हैं। मानवता की सेवा के लिए बहुत आवश्यक है, ये करते रहिए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। लापरवाही बरत रहे हैं, लोगों को कोरोना मापदंड के तहत जीना चाहिए और कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है, लंबे समय तक रहेगा। अर्थात हम सबको कोरोना की जो मापदंड सरकार ने तय किया है, वैज्ञानिकों ने तय किया है, उसको मानते हुए रहें। तो जैसे टीबी आई, कहीं नहीं गई टीबी बीमारी, सबके बीच में है, लेकिन हम बिंदास जीवन जी रहे हैं क्योंकि हम उन इलाकों में नहीं जाते जहां टीबी के पेशेंट रहते हैं। वैसे ही कोरोना से बचने के लिए हमें खुद को रिजर्व करना पड़ेगा, खुद को अपडेट करना पड़ेगा। भारत में स्थिति बुरी नहीं है, कोरोना के पेशेंट बहुत कम हैं, इतने नहीं हैं कि चिंता की जाए, लेकिन इतने कम भी नहीं हैं कि बिंदास हो जाए, उस पर सोचे न। खैर, सरकार अपने स्तर पर लगी हुई है, हम सबको सरकार का इतना ही साथ देना है, सरकार की इतनी मदद करनी है कि जब भी हमारा नंबर आए हम टीका अवश्य ले लें। पहला टीका लिए हैं तो दूसरे टीके का इंतजार करें, जैसे ही आपका संदेश आपको आता है दूसरा टीका भी लगवा लें। ये पूरी तरह से फ्री है। राजनीतिज्ञ लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन खुद टीका लेके लड़ते हैं और गुमराह जनता को करते हैं। जो धर्मावलंबी अपने धर्म के नाम पर, जिन्हें कुछ लोग बरगलाते हैं क्योंकि उनके घर में पवित्र पुस्तक है, पवित्र किताब है, तो उन्हें कोरोना नहीं होगा, वो गलत हैं। कोरोना सबको हो सकता है। कोरोना किसी धर्म को नहीं मानता, किसी प्रांत को नहीं मानता, किसी जाति को नहीं मानता, किसी देश को नहीं मानता। कोरोना की चपेट में जो आता है वो दबोच लेता है। इसलिए चाहे जिस धर्म के अनुयायी हो, चाहे जिस धर्म को मानते हो, ईश्वर एक है। ये सब मान जगह यदि आप मान रहे हैं तो कोरोना राक्षस भी एक है, सबको दबोचेगा, सबको खा जाएगा। तो लिहाजा इससे बच के रहें, इससे बचा के परिवार को रखें, खुद जीवित रहें, परिवार को जीवित रखें। इसके लिए एक ही रास्ता है कि कोरोना के मापदंड को माने, कोरोना से लापरवाही न बरतें। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया हो इसे शेयर करिएगा। हाँ, ओम प्रकाश शर्मा जैसे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं देश में, देश हित में, अगर आपको ऐसे कुछ और अच्छे व्यक्तियों के नाम हो तो हमें सूचित करिएगा। हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उन पर भी वीडियो बनाएंगे, उनके बारे में भी 2 शब्द कहेंगे, क्योंकि सबका मनोबल बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। अगर ओम प्रकाश शर्मा जैसे लोग 1-2 लाख लोग होंगे तो देश का उत्थान कोई रोक नहीं पाएगा, कोई हमें तोड़ नहीं पाएगा। ये निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोग हैं, आरएसएस से जुड़े लोग हैं, इसलिए ऐसे लोगों की सराहना किया जाना आवश्यक है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो शेयर करिएगा। और हाँ, एक अनुरोध है, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को, नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।